राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। यह दोहा सुनकर एक सज्जन ने पूछा कि आप तो कहते हैं कि सदगुरु कबीर बैकुंठ मानते ही नहीं हैं और ना वो किसी राम को मानते हैं, फिर सदगुरु कबीर यहाँ बैकुंठ की चर्चा क्यों कर रहे हैं? और बैकुंठ की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, बैकुंठ में न जाने की बात कर रहे हैं। अर्थात जिस परिप्रेक्ष्य में वह बैकुंठ की बात कर रहे हैं, इससे सिद्ध होता है कि वो बैकुंठ मानते हैं। दूसरी बात कि वो कह रहे हैं राम बुलावा भेजिया, अर्थात वो राम को भी मान रहे हैं और राम जी किसी बैकुंठ में बैठे हैं यह भी मान रहे हैं। तो फिर यह दो तरह की बात क्यों है? हम सबको इस पर स्पष्टता से समझनी होगी। वहां तो 2-4 लाइन में उत्तर दे दिया गया था, लेकिन उसी उत्तर को हम यहां विस्तृत करेंगे। पहली बात तो सदगुरु कबीर जब कोई भी बात कहते हैं तो उसके पीछे बड़ा तथ्य होता है और बड़ी गहरी समझ होती है, और उस गहरी समझ को समझने के लिए गहरी समझ ही चाहिए। सदगुरु कबीर की बातों को समझने के लिए उनके जैसा ही सोचना पड़ेगा। जैसे सूरज को देखना हो तो रात में देखा नहीं जा सकता। कोई उपाय है सूरज को देखने का रात में? रात में आप जितना मर्जी बड़ा से बड़ा बल्ब जला लीजिए, प्रकाश की व्यवस्था कर लीजिए, किसी दूसरे प्रकाश में आप सूरज को नहीं देख सकते। सूरज को सूरज के ही प्रकाश में देखा जा सकता है। सदगुरु कबीर को सदगुरु कबीर के ही चिंतन से, सदगुरु कबीर के ही ज्ञान से जाना जा सकता है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। सुनने से तो ऐसा लगता है जैसे कि अचानक सदगुरु कबीर को राम जी का बुलावा आया हो कि राम जी बैकुंठ से कोई सूचना भेजे होंगे और कबीर साहब संतों के संग में बैठे रहे होंगे, और जैसे ही राम जी का संदेशा वो पढ़े होंगे, उनके आंखों में आंसू आ गए कि नहीं, मुझे तो बैकुंठ नहीं जाना। तो क्यों नहीं जाना? जो यहां मैं सुख पा रहा हूं वो बैकुंठ में कहां हो। वस्तुतः यह चर्चा सदगुरु कबीर संसार के लिए और अपने लिए भी करते हैं। राम का बुलावा भेजना या बैकुंठ की बात करना, ये सब भविष्य की बात है कि राम का बुलावा आया, बैकुंठ में जाएंगे, सुख मिलेगा। अर्थात भविष्य की कल्पनाओं में हम जा रहे हैं, हम भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। ये बैकुंठ सिर्फ कल्पना है भविष्य की, ये राम का बुलावा सिर्फ कल्पना है भविष्य की, वो आगे की बात हुई। जैसे कोई आदमी वर्तमान में न जी करके भविष्य में जीने लगता है कि अभी तो हमारा कमाने का दिन है, अभी तो हमारा अर्जन करने का दिन है, घर मकान बनाने का दिन है, कल बढ़िया से जी लेंगे, बुढ़ापे में बढ़िया से जी लेंगे, बाद में अच्छे से खा लेंगे, और इस उम्मीद से कि हम कल सुखी होंगे, आज वर्तमान में जो सुख हमें मिल सकता है, जो आनंद हमें मिल सकता है, हम उसका त्याग कर देते हैं। और होता यही कल भी है, होता यही परसों भी है, हम उन्हीं कल्पनाओं को दोहराते चले जाते हैं, और एक दिन बुढ़ापा आती है तब लगता है जन्म सब धोखे में खोई थी। सदगुरु कबीर कहते हैं कि ये राम का बुलावा भेजना यही तो है कि आप कल्पना कर रहे हैं जैसे कि हमें कोई स्वर्ग से बुलावा आएगा। आप कल्पना कर रहे हैं कि कल हम बहुत बड़ा घर बना लेंगे तो हम ज्यादा सुखी हो जाएंगे। आप कल्पना कर रहे हैं कि हमारे पास और जमीन बढ़ जाएगी तो हमारा स्वर्ग हो जाएगा। अलग बैकुंठ कहाँ है? कल्पना है बस। अगर लग रहा है कि कल में कहीं सुख है, लग रहा है कि कल में कहीं आनंद है, और
लग रहा है कि वो बैकुंठ जैसा कोई आनंद होगा, साहब कहते हैं कल्पना के सिवा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सुख आज और अभी है, कल का तो कुछ ठिकाना ही नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने समय को वर्तमान में सही ना कर सका, जिसने आज सही नहीं किया, वो कल क्या कर लेगा। सदगुरु कहते हैं कि ये तो सत्य है कि यहां वर्तमान में सुख है, अगर कोई चाह ले तो वर्तमान में सुखी हो सकता है, और संतों के संग में सुख है, ये भी बात सही है। सज्जनों के संग में, सत्संग में, साधु के संग में, संतों के संग में अगर हमारा जितना भी वक्त बीते, हम आप अनुभव करेंगे कि वो सुखी जीवन जैसा, आनंदित जीवन जैसा आपको प्रतीत होता है कि ये क्षण हमारे आनंद में बीते हैं, सुख में बीते हैं। तो साहब कहते हैं इसमें तो कोई दो राय की बात नहीं कि जितना क्षण आप सत्संग में जीते हैं, जितना क्षण आप संतों के संग में जीते हैं, वो आनंद का क्षण होता है। लेकिन यह सोचोगे कि कल कहीं और ज्यादा सुख मिलेगा, कल कहीं और वैकुंठ मिलेगा, कल कहीं कोई और राम का बुलावा आएगा, तो ये असंभव है। आगे सिर्फ भविष्य की कल्पना होगी, कोई सुख समृद्धि, कोई शांति की बात नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही हमारी दृष्टि, हमारी चाह कल में चली जाती है, आगे की ओर चली जाती है, वो बात झूठी हो जाती है, वो सपने जैसी हो जाती है। आपके पास आज क्या उपलब्ध है, आप उसमें सुखी होना जान लीजिए। आज जितना आपके पास है, अगर आप उसमें सुखी होना नहीं जान पाए, तो कल बढ़ भी जाएगा तो फिर आपको और ज्यादा बढ़ने की आकांक्षा जगेगी, फिर आपको और ज्यादा तृष्णा बढ़ेगी कि थोड़ा और धन बढ़ जाए, थोड़ा और पद बढ़ जाए, थोड़ा और घर बढ़िया बन जाए। अभी यहाँ है, थोड़ा शहर में हो जाए, शहर में हो गया तो महानगर में हो जाए, महानगर में हो गया तो मेट्रो सिटी में हो जाए। ऐसी ही कल्पनाएं धीरे धीरे बढ़ेगी, और जिनके घर मेट्रो सिटीज में हैं, वो सोचते हैं कि चांद पर भी एक प्लॉट खरीद लें, और फिर चांद पर जाने की चेष्टा में आदमी बैठे रहता है कि कब हमारा नंबर आएगा और हम चांद पर अपना घर बनाएंगे और तब जरूर सुखी हो जाएंगे। आप खुद अनुभव करें, कई बार आप सोचते हैं कि अभी काम है, व्यस्तता है, अभी कहाँ सुख। कोई आपसे कह दे कि कैसा जीवन चल रहा है, अरे अभी तो थोड़ी व्यस्तता चल रही है, अभी तो खेती है, अभी तो किसानी है, अभी तो बाजार बिजनेस, अभी तो बहुत सारे काम चल रहे हैं, जल्दी जल्दी ये कुछ वर्ष हम बढ़िया से काम कर लेते हैं, बढ़िया से धन इकट्ठा कर लेते हैं, घर बना लेते हैं, उसके बाद शांति से रहेंगे। ये शांति से रहेंगे कब? आगे 5 साल 10 साल बाद। और जो लोग ऐसा सोचते थे 10 साल पहले, वो अभी सोच कर देखिए कि क्या आप शांति से रह रहे हैं। जो लोग आज सोच रहे हैं कि हम आगे 10 साल बाद शांति से रहेंगे, जो लोग 10 साल पहले ऐसा सोच रहे थे, वो सोचिए कि आज आप शांति हैं, आपके जीवन में शांति है, आप शांत में हैं, आप पाएंगे कि नहीं। वो सिर्फ कहने की बात थी, शांति का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। वही अशांति, वही बेचैनी, वही तृष्णा, वही क्षोभ। तो सदगुरु कबीर हमें सिर्फ भविष्य से मुक्त कर रहे हैं। वे कहते हैं कि ऐसा कोई वैकुंठ बाहर नहीं जिसे तुम कल पालोगे, और उतना ही सत्य यह भी है कि आगे भविष्य में कोई नरक भी नहीं जिसे तुम पाओगे। ना वैकुंठ, ना स्वर्ग, ना नरक, आगे कुछ भी नहीं है। आप अभी जिस भाव में जी रहे हैं, यही आपका स्वर्ग और नरक तय हो रहा है। अगर आपका सामंजस्य किसी के साथ नहीं है, घर में प्रेम आपका किसी के साथ नहीं है, आपका घर मंदिर नहीं बन पाया, तो आप अभी ही नरक में हैं। अब बाद में नरक में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये छोटी झूठी बात है। अगर आपका सबसे प्रेम चल रहा है, सुबह से शाम तक की आपकी दिनचर्या बेहतर है, आप ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं, जगते के साथ ही अपने दैनिक क्रियाक्रम से निवृत्त होकर के अपने लिए कुछ समय निकालते हैं, ध्यान चिंतन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, योग प्राणायाम करते हैं, उसके बाद आप अपने गृह कार्य निवृत्त करते हैं,
और इसके बाद आप सुकून से अगर रात में बिस्तर में जाकर के सो जाते हैं, आपका ये स्वर्ग चल रहा है, वैकुंठ चल रहा है। और यदि आपका सुबह से लेके शाम का जीवन बदरंग है, विचलित है, समझ जाना कि यही नरक चल रहा है। कि सुबह उठे नहीं कि चेहरे पर 12 बज गए, टेंशन अलग, बच्चे से बात बिगड़ गई, पत्नी से बात बिगड़ गई, भाई से, पड़ोसी से, मित्र से, फिर काम करने गए वहां बॉस से, अन्य साथी संगी से झगड़े हो गए, मन बोझिल हो गया, चित्त अशांत हो गया, खेद में है, डिप्रेशन में है, और उसी हालत में फिर घर आए, कुछ 2-4 बात फिर पत्नी से कह दिए, पत्नी ने कुछ कहा, फिर भोजन की थाली फेंक दिए और जाके सो गए। अब नींद नहीं आ रही है, कभी चैनल बदल रहे हैं, कभी टीवी देख रहे हैं, कभी न्यूज देख रहे हैं, ऐसे करते करते रात के 2 बज गए। जैसे तैसे नींद आई, फिर दुनिया भर के सपने देखने लगे। और ध्यान देना, सपने उसे ही आते हैं जिसको गहरी नींद नहीं आती। जो व्यक्ति विचलित अवस्था में जीता है, जो दिन भर अशांत अवस्था में जीता है, वो रात में भयंकर सपने देखता है। और सपने आने का प्रमाण है कि आपको गहरी निद्रा नहीं आती है। जिस क्षण गहरी निद्रा आएगी, आप सपने से अलग हो जाएंगे, सपने से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि सपने आने का अर्थ ही है कि दिन भर आपका मन बेचैन था, दिन भर आप बेचैन थे, और जब निद्रा में गए तब भी इतनी बेचैनी मन को थी कि वो शांत ना हुआ। वो नींद में भी आपको तमाम दृश्य लाकर दिखा रहा है। भले ही आप नींद में हैं, लेकिन सपन के रूप में वो आपको एक्टिव रखा है, वो आपको सक्रिय रखा है। जो क्षण नींद में शांति में बीतना चाहिए, एकाग्रता में बीतनी चाहिए, आनंद में बीतना चाहिए, मन ने उसे भी आपसे छीन लिया, मन ने उसे भी आपको होने नहीं दिया। तो रात भी बिगड़ी, दिन भी बिगड़ा, और हम सोच रहे हैं कि जल्दी कमा लें, कल स्वर्ग में जिएंगे, कल शांति में जिएंगे, कल वैकुंठ में जिएंगे। साहब कहते नहीं, वर्तमान का आपका एक एक पॉइंट बिगड़ता जा रहा है, एक एक व्यवहार बिगड़ता जा रहा है, एक एक कदम आपके जीवन में खुराफात ने डेरा डाल दिया है। इस वजह से एक एक व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा है, चिंता में जा रहा है। बाहर के घाटे को वो अपने जीवन का घाटा मान करके इतना परेशान हो जाता है, जैसे लगता है पूरा जीवन ही खो गया। कभी भी हम यह नहीं सोचते कि बाहर का उथल पथल से मेरा कोई लेना देना है। हम तो इस धरती पर शरीर भाव से हैं, शरीर खत्म, मेरा कोई लेना देना है। अगर कुछ उथल पथल हो गया कोई बात नहीं, फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन हम इतना रम जाते हैं, इतना घुस जाते हैं कि घर का नुकसान हम अपना नुकसान मानते हैं, धन का नुकसान हम अपना नुकसान मानते हैं, बाहर कोई भी चीज की हानि हम अपनी हानि मानते हैं। लेकिन हमारे भीतर संस्कारों की हानि हो तो हमें अपनी हानि नजर नहीं आती, भक्ति की हानि हो, प्रेम की हानि हो तो हमें अपनी हानि नजर नहीं आती। सदगुरु कहते हैं कि आप वैकुंठ की आशा में जी रहे हैं, आप राम के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। राम एक तो ऐसे आते नहीं हैं, और अगर आप सोचते हैं कि राम बुलाने आएंगे तो वो कल्पना है, वो भविष्य की बात है। बाहर कोई सुख नहीं, बाहर कोई शांति नहीं। आप अभी अपने एक एक कृत्य को ठीक कर लें, अपने एक एक कर्म को ठीक कर लें, तो आप देखेंगे कि आपका वैकुंठ यहीं शुरू हो गया। आज हम नरक बना करके जीते हैं, नरक कहीं बाहर नहीं मिलेगा, स्वर्ग कहीं बाहर नहीं मिलेगा। आपका व्यवहार बिगड़ा, नरक शुरू हो गया। जिस क्षण आप एक दूसरे के साथ व्यवहार बिगाड़ते हैं, विचार बिगाड़ते हैं, संकल्प विकल्प बहुत अधिक करते हैं, रिश्तों में बहुत ज्यादा गुणाभाग करते हैं, बहुत ज्यादा मतलब निकालते हैं, बहुत ज्यादा स्वार्थ पाल लेते हैं, वैसे ही आपके रिश्ते के बीच एक दीवार खड़ी होती है और उस पार फिर आप देख नहीं पाते। फिर आप नजर तो डालते हैं, लेकिन जो दीवार आपने खड़ी की होती है उस दीवार में आपकी नजर टकरा के खुद आपकी ही तरफ आती है, और फिर सिर्फ आप अपना लाभ देखते हैं। आप दूसरे के भीतर क्या घटित हो रही है भावनाएं, आप उसे नहीं देखते, भाई की नहीं देखते, पत्नी की नहीं देखते, और तो माता पिता की भी नहीं देखते।
माता पिता दूसरे कमरे में किस पीड़ा में है, किस अवस्था में है, किस चिंता में है, हम देखने को राजी नहीं हैं। हम नजरें फेर लेते हैं। किसी को दुख में देखा तो खड़े होकर के उसके दुख को समझने का प्रयास नहीं करते, बल्कि जितना जल्दी हो निकल लेते हैं, छोड़ो हटाओ, तो दुनिया का काम है। ये भावनाएं लेकर के हम जी रहे हैं और कल्पना कर रहे हैं कि हमें वैकुंठ मिलेगा, कि हमें राम बुलाने आएंगे, कि हमें स्वर्ग मिलेगा। एक एक कर्म हम नरक वाला कर रहे हैं, एक एक कर्म हम छल कपट से रंगा हुआ कर रहे हैं, वैकुंठ कैसे मिल जाए। और फिर मैंने सोचा कि मान लो ठीक है सच में कोई राम आ जाए, तब क्या होगा। तो सदगुरु कबीर ने उसका भी विश्लेषण किया। सदगुरु कबीर ने कहा, एक तो बाहर कोई राम नहीं, बाहर कोई वैकुंठ नहीं, बाहर कोई स्वर्ग नहीं जो आपको बुलाने आएंगे, जो आपको लेने आएंगे। लेकिन मान लो सच में कोई राम आ गए तब। तो साहब ने क्या कहा, द्वारे तेरे राम जी मिलहु कबीरा मोह, तैं तो सब में मिली रहा मैं ना मिलूंगा। तो कि चलो बात मान लेते हैं कि आपके अनुसार राम जी आ भी गए, तो होगा क्या कि द्वारे पर तो राम जी आ गए, आपके द्वार पर राम जी खड़े हो गए और आवाज दिए राम जी की भैया निकलो, आ गए तुम्हें बुलाने। बहुत राम राम कर रहे थे, राम नाम जाप कर रहे थे, राम को याद कर रहे थे, चलो आज राम तुम्हारे द्वार पर आ गए। द्वारे तेरे राम जी मिलहु कबीरा मोह, अब तुम आकर मुझसे तो मिलो, द्वार पर खड़ा हूं बहुत देर से। कोई अतिथि आपके द्वार पर आए, आवाज दें कि भैया जरा बाहर आना, और आप बाहर आए ही ना, वो फिर आवाज देगा। राम जी कहते हैं मान लो मैं आ ही गया और मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूं कि द्वारे तेरे राम जी मिलहु कबीरा मोह, लेकिन तब तक राम जी देखते हैं कि तैं तो सब में मिल ही रहा। तब तक उनकी नजर पड़ जाती है कि ये आदमी तो माया में मिला हुआ है, संसार में मिला हुआ है, पद प्रतिष्ठा में मिला हुआ है, आकांक्षाओं में मिला हुआ है, तृष्णाओं में मिला हुआ है। अब राम जी झटके से कह देते हैं कि मैं ना मिलूंगा। तो अब तुम संसार में मिले हो, बुला तो मुझे रहे थे, प्रतीक्षा तो मेरी कर रहे थे कि राम आए मेरे द्वार, और अब राम तुम्हारे द्वार पर है तो तुम संसार में मिल रहे हो, तुम माया के अधीन होकर जी रहे हो। अब मैं ना मिलूंगा तो अब इस अर्थ में भी राम आपसे दूर चले जाएंगे। तुलसीदास जी ने कहा है ना कि जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम तहां काम, तुलसी दो होत नहीं रवि रजनी एक ठाम। का एक ही तो हो सकता है, या राम को ले लो या काम को ले लो। अगर तुमने राम को पकड़ा तो वहीं स्वर्ग है, उसी क्षण स्वर्ग है, उसी क्षण आनंद है। सच तो यह है कि हम दशरथ पुत्र श्री राम को भी नहीं पकड़ते, आत्म राम को तो नहीं ही पकड़ते हैं, दशरथ पुत्र राम को भी नहीं पकड़ते, हम सिर्फ उनके चित्र को पकड़ लेते हैं। अगर उन अयोध्या के राम को भी हमने पकड़ लिया, उनके आदर्शों को हमने पकड़ लिया, उनके विचारों को हमने पकड़ लिया, तो आज ये गांव मंदिर बन सकता है, आज हमारा जीवन पवित्र बन सकता है, परिवार में स्वर्ग उतर सकता है। लेकिन हम राम के चित्र को पकड़ते हैं और रावण के चरित्र को पकड़ते हैं, और फिर सोचते हैं कल वैकुंठ मिल जाए, कि कहीं कोई स्वर्ग मिल जाए। स्वर्ग हमारे मन की अवस्थाओं का नाम है, नरक भी मन की ही अवस्था है। अगर आप प्रसन्नता में जीते हैं, निर्मल मन में जीते हैं तो स्वर्ग है, विक्षिप्तता में जीते हैं, कुंठाग्रस्त विचार है आपका, अर्थात जहां क्षण क्षण पल पल में सिर्फ स्वार्थ सिद्धि है कि अपना काम बने, दूसरे का हमें क्या लेना देना। मंदिर भी गए तो अपनी ही बात लेकर गए, अपने ही कल्याण का, अपने ही स्वार्थ का भाव लेकर गए। सत्संग भी गए, गुरु के पास भी गए, संत के पास भी गए, तो यही संकल्प लेकर गए कि बस प्रभु कृपा करना, मेरा धन बढ़ जाए, जमीन बढ़ जाए। ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आवे बेटा मांगे, यही गुसाई दीजे जी। सदगुरु कबीर कहते हैं दुनिया दीवानी है, उसे कहीं अगर मंदिर नजर आ जाए तो इस भाव से नहीं देखता कि किनका मंदिर है, उनके आदर्श को उतारें, बस तुरंत मन में आता है कि चलो कुछ मांग ही लेते हैं।
इतना भिखारीपना हमारे मन में समा गया कि हम मंदिर देखे नहीं कि भिक्षा मांगने चले गए, कि भगवान कृपा करना, धन दे देना, पद दे देना, जमीन दे देना, मुकदमे में विजयी दे देना। संत को देखे वहां भी चले गए कुछ मांगने कि गुरु जी कृपा करना, धन मिल जाए। हजारों लोग आते हैं, मुश्किल से कोई एकाध व्यक्ति है जो ये कहता है कि गुरु जी बस आशीर्वाद दीजिए, जीवन में भक्ति बनी रहे, श्रद्धा बनी रहे और कुछ नहीं चाहिए। अधिकांश लोग यही कहते हैं, गुरु जी कृपा करना बेटा पास हो जाए, गुरु जी कृपा करना जमीन पर मुकदमा चल रहा है उसमें विजयी हो जाएं, कृपा करना भाई से झगड़ा चल रहा है हम जीत जाएं, कृपा करना हमारा घर 2 से 4 मंजिला बन जाए, कृपा करना कई शहरों में प्लाट हो जाएं। ये भाव लेकर हम संत के पास भी जाते हैं, इसी भाव लेकर हम मंदिर भी जाते हैं, इसी भाव लेकर के हम पूजा भी करते हैं। सदगुरु कहते हैं कि बाहर हमारे भीतर वही तृष्णा है, वही छल है, फिर वैकुंठ कहां से मिलेगा? वैकुंठ का ये मार्ग ही नहीं है। अगर आप सच में चाहते हैं जीवन में शांति, जो मूल बात सदगुरु कबीर कहते हैं कि शांति का मार्ग फिर क्या है, तो वर्तमान में जिए। आज आपको जो जीवन मिला है समझना यही पूर्ण है, यही संपूर्ण है, इसके आगे का पता नहीं। कल क्या होगा किसने देखा? कल का कुछ भी पता नहीं। अगले क्षण कोई घटना घट जाती है, किसी को पता नहीं है। बहुत से लोग प्रेडिक्शन करते हैं, भविष्य की वाणी बातें करते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत से लोग तमाम चीजें करते हैं और कुछ अनहोनी ना हो जाए उसे रोकने के लिए हवन यज्ञ करते हैं। अभी ही क्रिकेट मैच चल रहा है, कितने बाबा आ गए सामने कि इस बार तो भारत जीत ही नहीं सकता, प्रेडिक्शन कर दिया। और ये बात सुनकर के देश में जगह जगह हवन होने लगे कि अभी तो भारत न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से जीत ही नहीं सकता। लेकिन जीत गए, हवन से नहीं जीते, अभ्यास से जीते, मेहनत से जीते। अब सब बाबा मुंह छिपाए फिर रहे हैं, अरे मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। तो भविष्य वक्ता भी ऐसे खड़े हो जाते हैं जो इतने दावे से करते हैं कि मेरी बात सही होगी, मैं जो कह रहा हूं वही सही होगा। तो वो कल की बात कर रहे हैं और उसे पता आज की भी नहीं है, अभी की भी नहीं है। उसके साथ वर्तमान में कोई दुर्घटना घट जाती है, वो रोता फिरता है, उसे कल का पता है, अपना पता नहीं था कि हमारे साथ ये अभी हो जाएगा, कि हमें ऐसा झेलना पड़ेगा। सदगुरु कहते हैं आप भविष्य से मुक्त हो जाइए, भविष्य का किसी भी पता नहीं है। आपको नहीं पता है सो बात नहीं, किसी को पता नहीं। जो दावे करके बैठा है कि मैं भविष्य को जानता हूं, उसे भी एबीसीडी पता नहीं। अगले पल का हाँ तुक्का में कुछ बातें ठीक हो जाती। अब 10 आदमी आया भविष्य पूछने, मान लो हम बैठे हैं, 10 आदमी आ गया, अब मैंने कुछ भी बता दिया तो 10 में से 2 का तो सही हो ही जाएगा ना, तुक्का तो 2 पर तो फिट बैठेगा। अब वो 2 आदमी 10 को बताएगा, अरे मेरा तो ठीक हुआ, मेरा तो सही बता दिया महाराज जी ने। अब वो 2 20 को लेकर आएगा, अब उस 20 में से फिर 5 का तुक्का ठीक बैठेगा। अब एक आदमी का भैंस कोई खोल लिया बिहार में, फोन किया, गुरुजी बताइए मेरा भैंस कोई खोल लिया। मैं कहा मैं कोई थाना थोड़े हूँ, थाना में कंप्लेन करो। कहा नहीं, संत जन बताते हैं किस दिशा में गया। मैंने कहा मुझे नहीं पता, भैंस तुम्हारी खुली है, किस दिशा में गई मैं थोड़े देख रहा था। कहा आप ध्यान से देख कर बताइए। मैं कहा ध्यान में मैं अपने मन को देखता हूँ, तुम्हारी भैंस थोड़े देखता हूँ। गजब की बात है, संतों से तुम भैंस पूछ रहे हो। और कुछ लोग बैठे भी हैं कि हाँ मैं तुम्हारा भैंस बता दूं। मैंने कहा ये सब हम नहीं जानते, ना हम बताते हैं, ना मुझे पता है। तो कहा नहीं अमुक जगह कोई बताते हैं। मैं कहा जाओ, लेकिन तुक्का है। अब दिन भर में उसके पास 20 आदमी आया कि मेरी भैंस खुल गई, तो 4 ही दिशाएं हैं, कोई न कोई दिशा बता दिया। अब कोई जरूरी थोड़े है कि कोई दिशा फिट नहीं बैठेगा, 2-4 की फिट बैठ ही जाती है। वो 2-4 उसके पास 200-400 लोग लेकर आ जाते हैं कि मेरी तो फिट बैठ गई, मेरी भैंस मिल गई। अब जिसकी नहीं मिली वो सोचता है मेरी ही पूजा में कमी रही होगी, मेरे ही भाव में कमी रही होगी। वो दिखा भी ऐसा ही देता है। वो बताने वाला कहेगा इतना गर्व से, इतना कॉन्फिडेंस से कि नहीं मैंने तो सही ही बताया, तुमने ही सही से भाव से मेरे पास नहीं आए, नारियल नहीं चढ़ाए, पूजा नहीं की, भाव सही नहीं था, मन गंदा था। अब वो बेचारा खुद को ही कोस रहा है कि अगली बार हम भी श्रद्धा से आएंगे, समर्पण से आएंगे।
सदगुरु कहते हैं ये तुम भविष्य में पड़ गए, सुख से दूर हो जाओगे। जैसे ही भविष्य की ओर आंखें गई, आप वर्तमान के सुख से, वैभव से, संपदा से दूर हो जाते हैं। सुख समृद्धि वर्तमान में है। अगर आप सच में चाहते हैं सुखी होना, सबसे पहली बात भविष्य छोड़ दीजिए कि क्या होगा। आप वर्तमान को ठीक करें, वर्तमान में जिए, वर्तमान में सब कुछ है। और ऐसा नहीं है कि भविष्य में कुछ नहीं है। सदगुरु कहते हैं भविष्य आपके हाथ में नहीं है, इसलिए होगा भी आप कुछ कर नहीं सकते। मान लीजिए कल आपके भाग्य में कुछ लिखा हो कि ये मिलेगा, पर आज तो नहीं मिलेगा, वो कल लिखा है, तो आज आप क्या कर लेंगे? आज आप कल का भाग्य तो नहीं लिख सकते, बदल सकते, पकड़ सकते। आज आपको क्या लिखा है, आज आप क्या कर सकते हैं? अगर आज आपने पुरुषार्थ सही किया है, श्रम सही किया है, मेहनत सही किया है, तो आज आपको मिल सकता है। अगर आज आपने गलत किया है तो कल अगर कुछ अच्छा लिखा भी होगा वो भी चला जाएगा। इसलिए कई बार क्या होता है कि अच्छा के चक्कर में हम आज भी खो देते हैं, और आज अगर आज खो दिया तो कल भी खो गया। तो सदगुरु कहते हैं राम बुलावा भेजिया, ये बाहर की बात है, बाद की बात है। वो कब भेजेंगे नहीं भेजेंगे, और भेज भी दिया तो तुम्हें क्या पता वैकुंठ कहाँ है। अगर अभी तुमने जीवन को वैकुंठ बनाया, अगर अभी तुमने जीवन को बेहतर बनाया, ये वैकुंठ ही तो है। भक्ति में हम जीते हैं, ये वैकुंठ ही तो है। जहां कुंठा रहित होकर हम जीते हैं, ये वैकुंठ ही तो है। जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है, ध्यान करता है, जो व्यक्ति आत्मचिंतन करता है, जो व्यक्ति परहित में जीता है, जो किसी के दुख को देखकर द्रवित होता है, जो किसी जरूरतमंद की सेवा करता है निस्वार्थ भाव से, कोई कामना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, साहब कहते हैं वैकुंठ ही तो है। फिर और क्या वैकुंठ होगा? और वैकुंठ में जाकर होगा क्या? यहां अगर आप बेहतर जीते हैं, बेहतर संवाद आपका समाज के साथ है, माता पिता गुरु के प्रति श्रद्धा है, राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन है, तो समझ जाना इससे बढ़िया वैकुंठ और कभी नहीं, कहीं नहीं। आगे की तो बात ही दूर है। इसलिए साहब कहते हैं मुझे तो रोना आ गया, मेरे तो आंखों में आंसू आ गए कि मुझे बाहर कहीं जाना होगा। मुझे नहीं जाना कहीं, जो मेरा वर्तमान है, जो अभी है, यही मेरे लिए मुक्ति है, मोक्ष है, यही आनंद है। भविष्य में ना मुक्ति है, भविष्य में ना वैकुंठ है। अगर हम यह सोचकर ध्यान कर रहे हैं कि कल मुक्ति पा लेंगे, साहब कहते हैं कभी मुक्ति नहीं पाओगे। ध्यान का अर्थ है कि अगर आपने अभी ध्यान किया, अभी मुक्ति है। अब जैसे किसी कमरे में अंधेरा है, आप आज लाइट जलाएं तो क्या उसमें कल जाके उजाला होगा क्या? आज लाइट जलाएंगे, अभी ही अंधेरा मिटेगा, अभी ही उजाला होगा। वो कल के लिए इंतजार नहीं करेगा कि नहीं कल होना है। कल आप जो करेंगे वो कल होगा, आज आप जो करेंगे वो आज होगा। अगर आज जीवन के अंधेरे को मिटाना है तो आज प्रयासरत रहिए। आज आपस में जो व्यवहार बिगड़े हैं, आज जो व्यवहार के बीच में आपस में संवाद बिगड़े हैं, उसे आपको आज ठीक करना है। आपका घर समझना एक प्रैक्टिकल की जगह है। सत्संग में तो सब अनुकूल हैं, यहाँ बैठे हैं, किसी का किसी से कोई विरोध नहीं, किसी से कोई नफरत नहीं, कोई घृणा नहीं। यहाँ तो परमानंद में बैठे हैं। असली परीक्षा घर में होती है, असली परीक्षा बाजार में है, दुकान में है, सड़कों पर है, समाज के बीच में है, कि वहां हमारे जीवन में सामंजस्य है कि नहीं। अब कई बार आप देखिए ध्यान शिविर में जाते हैं तो 100-200 लोग होते हैं, वहां आप बैठते हैं, आप भी ध्यान कर लेते हैं। 4 सत्र में ध्यान शिविर कहीं कहीं होते हैं, कहीं 2 सत्र में, कहीं 3 सत्र में। वहां आप समूह में जाते हैं, नियम बना हुआ है कि नहीं 4 बजे जगना है, 6 से 8 आपको ध्यान करना है, फिर 9:30 से 11 कर लेना है, फिर 3 से 5 कर लेना है, फिर रात्रि में 7 से 9 कर लेना है। अब वो तो प्रैक्टिकल की जगह है, वहां आपने समूह में ध्यान कर लिया, लेकिन जब घर आए तब कितने क्षण आप ध्यान में उतर पाए। अब आप ये सोचना कि वहां जो आपने जाना, वहां जो आपने सीखा, वो आपके घर में उतरा कि नहीं, बाजार में उतरा कि नहीं। इसलिए तो सदगुरु कबीर ने ध्यान को, सत्संग को समय से नहीं बांधा। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सत्संग और ध्यान को समय से बांधता है वो ध्यान करता ही नहीं है।
वो सिर्फ समय पूरा करता है। सदगुरु कहते हैं जो व्यक्ति क्षण क्षण पल पल ध्यान में होता है, वस्तुतः वही सच्चा ध्यान है। जो व्यक्ति पल पल सत्संग में जीता है वही सच्चा सत्संग है। जो 1 घंटे 2 घंटे सत्संग किया, बाकी समय संसार में जी रहा है, वो सत्संग नहीं कर सकता, क्योंकि वो यहाँ अनुकूलता में था, वहां प्रतिकूलता में गया। अनुकूलता में कोई समस्या नहीं है, प्रतिकूलता में समस्या आती है, और जो प्रतिकूलता में सम रह जाए वही सत्संगी है। इसलिए साहब ने ध्यान के बारे में भी कहा, शब्द निरंतर मनुआ राता मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबो न छूटी ऐसी तारी लागी। किसी ने कहा साहब कब तक ध्यान करें, कितना ध्यान करें? साहब कहते हैं कब तक? ये क्या, ये कोई क्रिया थोड़े है ध्यान जो तुम कब तक पूछ रहा है। क्रिया बाहरी चीजों की होती है, जो बाहर कुछ करते हो। ध्यान तो स्थिति है, ध्यान तो जीवन है। ये थोड़ा सा नहीं करना, ये 1 घंटा 2 घंटा नहीं करना, ये तो पल पल करना है। उठत बैठत कबो न छूटी ऐसी तारी लागी। ध्यान का मतलब है जो सजगता बनी रहे 24 घंटे, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते चलते, सतत जागृति, सतत सावधानी। साहब ने कहा फहम आगे फहम पाछे, फहम दाहिने डेर, फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेरे। फहम मतलब सावधानी, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे इतनी सावधानी करो, सावधानी के ऊपर सावधानी करो, तब समझना सजगता आई। और उसी सजगता का परिणाम वैकुंठ है, उसी सावधानी का परिणाम आनंद है। अगर हम बेहोशी में जीते हैं और सोचते हैं वैकुंठ मिल जाए, हम मूर्छा में जीते हैं, अज्ञानता में जीते हैं और सोचते हैं वैकुंठ मिल जाए, सदगुरु कहते हैं ये असंभव है कि आप बेहोशी में जिए। और बेहोशी में जीने का अर्थ क्या है? कोई आदमी कह सकता है कि हम तो जागे हुए हैं, बेहोश थोड़े। साहब कहते नहीं, ये जागृति शरीर की नहीं चाहिए, आपकी चेतना जगी हो, आपका विचार जगा हुआ हो, आपका विवेक जगा हुआ हो। और विवेक सोया क्यों है और कैसे? तो जब भी आपके मन में कुछ भी बुराई आई, आपके कृत्य में कभी भी कोई बुरा कर्म आया, इसका अर्थ ही होता है कि हम बेहोश हैं। होश में गलत काम हो ही नहीं सकता। बेहोशी प्रमाण, बेहोशी का प्रमाण यही है कि हम बुरा कर रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं। अगर मुख से गाली निकली मतलब बेहोशी में निकली है। आपने झूठ बोला मतलब बेहोशी में बोला गया। जहां सदगुरु कहते हैं होश जग गया, ध्यान उतर आया, फिर इस मुख से कभी झूठे शब्द, कभी कड़वे शब्द निकल ही नहीं सकते। जहां ध्यान उतर गया, जहां ध्यान में हम और ध्यान हम में उतर गया, वहां इस चित्त में, चिंतन में कभी गंदी विचार आ ही नहीं सकते, किसी के लिए बुराई आ ही नहीं सकती। तो जैसे ही हमारा चिंतन ठीक हुआ, हमारा सोचना सही हो गया, हमारा विचार सही हो गया, साहब कहते हैं वैकुंठ हो गए। फिर बाहर कहाँ वैकुंठ? और ऐसा आप करके देखें, फिर आपको ध्यान भी नहीं आएगा कि बाहर किसी वैकुंठ में जाना है। फिर आपको लगेगा ये वैकुंठ ही है, ये स्वर्ग ही है। तभी तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि घर को ही मंदिर बनाएंगे, हम मंदिर क्या करने जाएंगे? आप मंदिर जाते ही इसलिए हैं कि घर मंदिर नहीं है। खुद सोचना, आप कहीं जाते इसलिए हैं कि वो चीज आपके पास नहीं है। अगर आपका घर मंदिर बन जाए तो फिर आपको ख्याल भी नहीं आएगा कि हम मंदिर में नहीं है। फिर आप अपने घर को ही मंदिर समझेंगे, आपका घर ही आपके लिए मंदिर है। फिर जैसे बाहर का मंदिर, उससे बेहतर आपका मंदिर, क्योंकि बाहर के मंदिर में तो फिर भी मूर्ति बैठा है, पत्थर का है, हिल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, डुल नहीं सकता। वहां कोई शराबी चला जाए तो मंदिर का भगवान नहीं कह सकता कि बाहर रहना, शराब पी कर आए हो। कोई गला काट कर पहुंच जाए भगवान का मंदिर, भगवान के मंदिर में, तो भगवान वहां कह नहीं सकता कि तुम किसी का गला काट कर आए, उधर ही रहना। कोई गुटखा खाकर मंदिर में चला जाए, गांजा पीकर चला जाए, मंदिर में बैठा हुआ भगवान क्या रोक सकता है? लेकिन घर में कोई बच्चा नशा करते हुए, शराब पीते हुए घुस जाए तो माता पिता रोकते हैं कि भैया तू कहाँ आ गया, क्या कर लिया? आप जिस मंदिर में हैं वहां तो रोकने वाले भगवान मौजूद हैं। साहब कहते हैं अगर आपने घर को मंदिर बनाया तो शायद आपका कल्याण हो जाए, घर को मंदिर समझा तो शायद आपका उद्धार हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो मंदिर है, जिसे मंदिर बनाया जा सकता है, आपने उसे कबाड़खाना बना दिया।
उसे आपने कचरा घर बना दिया, जो आया जैसा आया सब समर्पित है। लेकिन जो मंदिर आपने बनाया है, पत्थर ईंट सीमेंट का बनाया है, उसकी बड़ी पवित्रता का ख्याल है आपको, उसके बड़े स्वच्छता का ख्याल है, वहां आप सब कुछ करते हैं। साहब कहते हैं वहां करते हो कोई हर्ज नहीं, मैं नहीं कहता वहां जाके कचड़े डालाना, ऐसा नहीं कि गांव के मंदिर में जाके गोबर पटक देना, ऐसा नहीं। उसकी पवित्रता का ध्यान रखना, किसी न किसी महापुरुष का स्मृति वहाँ है, किसी न किसी महापुरुष का चित्र वहाँ है, पर ध्यान रखना उस चित्र से कुछ चरित्र लेकर अपने घर भी आना, अपने घर को भी मंदिर बनाना, अपने घर को भी देवालय बनाना। और जब आपका घर देवालय बनेगा तो वैकुंठ वहीं हो गया, स्वर्ग वहीं हो गया। फिर बाहर किस वैकुंठ की चिंता, फिर बाहर कौन सा वैकुंठ की कामना। हम कामना तभी करते हैं जब हम वर्तमान में दुखी होते हैं। इसलिए साहब ने कहा ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। हम सुमिरन ही तब करते हैं जब दुख आता है, लेकिन करते भी गलत दिशा में। अगर हम सही दिशा में करें तो यही दुख समाप्त हो सकता है। फिर हम प्रतीक्षा नहीं करेंगे कल की, फिर स्वर्ग कल नहीं मिलेगा, मिल भी नहीं सकता है अगर आज हमने कर्म बेहतर न किया, अपने जीवन को बेहतर नहीं बनाए तो कल हमारा कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता। इसलिए साहब ने क्या कहा, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। का मुझे नहीं चाहिए राम, नहीं चाहिए वैकुंठ, क्योंकि मैं जहां हूं मैं सब में राम देख रहा हूं, मुझे बाहर किसी राम की जरूरत नहीं। मैं जहां हूं वहीं मेरे राम बैठे हैं, मैं जहां हूं वहीं मेरा वैकुंठ है, क्योंकि मेरा सबसे प्रेम है। आप सबसे प्रेम करके देखिए, आपको लगेगा वैकुंठ में। और वर्तमान में अगर आप लोगों से घृणा कर रहे हैं, वर्तमान में आप एक दूसरे के नफरत में पड़े हैं, तो बाहर कौन सा वैकुंठ मिलेगा, बाहर कौन सा सुख समृद्धि मिल जाएगी। इसलिए सदगुरु कबीर आपको सिर्फ कल्पनाओं से मुक्त करते हैं, वो आपको भविष्य से मुक्त करते हैं। वो कहते हैं वर्तमान में जियो, ये वर्तमान आपका है, हाथ में है, आप चाहे तो बेहतर बना सकते हैं। और अगर आज चूक गए तो साहब का भजन है ना, जो चूक गया फिर उसका नहीं ठिकाना, ए मोक्ष मार्गी संभल संभल कर जाना। अगर ये चूक गए तो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, उन्हें अनुभव होगा कि बहुत सी चीजें चूक गए तो अब शरीर भी नाकाम हो गया, कुछ हो नहीं सकता। ये शरीर साधन मात्र है, ये आपका साध्य नहीं है, ये माध्यम है आपको। और ये माध्यम संसार पाने का नहीं है, एक बात ध्यान देना। ये शरीर जो हमें मिला है ये संसार पाने का माध्यम नहीं है। संसार और संसार के भोग तो जानवर भी पा लेते हैं, लेकिन ये शरीर आपको सिर्फ संसार समृद्धि माया पाने का माध्यम नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, उन्होंने कहा कि यह शरीर आपका मोक्ष पाने का साधन है। इससे आपने संसार पाने में लगा दिया, इसे आपने दुनियादारी पाने में लगा दिया, इसे आपने छल कपट में लगा दिया, इसे आपने नफरत और घृणा में लगा दिया। इस शरीर का भयंकर दुरुपयोग हो गया। इसलिए ध्यान रहे, ये वर्तमान आपके हाथ में है, अगर इसे आपने खो दिया तो ये शरीर कल लाचार होगा, नाकाम होगा, और फिर आपके पास कोई उपाय नहीं होगा पुनः उसी अन्य खानियों में जाने के। और जो चूक गया फिर ना जाने फिर कौन सा जीवन मिल जाए। कुत्ता बिल्ली सांप सुंदर गधा घोड़ा बैल अगर मनुष्य से चूके तो फिर कितने लाखों करोड़ों वर्षों तक फिर उसी में जलना होगा। साहब कहते हैं ये मनुष्य जीवन मिला है, ये मुक्ति का साधन है, मोक्ष का साधन है। इसे खुद मंजिल मत समझ लेना, इसे खुद अंतिम मुकाम मत समझ लेना। ये तो प्रकृति ने दिया है, आज अगर इसका सदुपयोग नहीं किया तो ये विराम हो जाएगा, और विराम होगा तो हाथ कुछ नहीं आएगा, बल्कि इस शरीर में रहते रहते जो पुण्य कमाना था, इस शरीर में रहते रहते जो धर्म की संपत्ति अर्जित करनी थी वो आपने नहीं किया, तो इसी शरीर से आप नरक भी चले जाएंगे। गोस्वामी जी ने कहा कि ये मोक्ष पाने का द्वार है, और यह भी समझ लीजिए कि कर्म अगर इसी शरीर से बिगड़ गया तो ये शरीर नरक पाने का भी द्वार बन जाएगा। ये नरक का भी द्वार है, सिर्फ मोक्ष मुक्ति का द्वार नहीं। जिस सीढ़ी से आप छत में जा सकते हैं उसी सीढ़ी से आप छत से उतर भी सकते हैं। अगर यह मनुष्य जीवन आपका सीढ़ी है, आप इससे मुक्ति तक जा सकते हैं, परम सत्य तक जा सकते हैं, तो इसी शरीर से आप नरक में भी जा सकते हैं। इसलिए वर्तमान में सजगता जरूरी है, वर्तमान में होश जरूरी। हम वर्तमान में होश खोते हैं और ये शरीर हमारे लिए
खुद अभिशाप बन जाता है, ये वरदान नहीं रहता। इसलिए मैंने कहा कि लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं आती है, बहुत सारे सवाल आते हैं, पर सदगुरु कबीर का विचार इतना विराट है, इतना विशाल है कि उनके एक एक शब्द से हमारी शंकाएं मिट सकती है, बशर्ते हम श्रद्धा पूर्वक उन बातों को सुन सकें, समझ सकें। जहाँ श्रद्धा है, ऋषियों ने कहा भी है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान ग्रहण करने के लिए श्रद्धा जरूरी है। और श्रद्धा से अगर आप सदगुरु कबीर के विचार को सुनते हैं, उस पर मंथन करते हैं, तो उनके एक एक विचार, एक एक वाणी आपको खुद से जोड़ती है। सदगुरु कबीर की वाणी आपको संसार से नहीं जोड़ती है, सदगुरु कबीर की वाणी आपको स्वयं से जोड़ती है, अपनी ओर मुड़ने का संकेत करती है, मार्गदर्शन देती है। और जो व्यक्ति खुद से जुड़ गया वही संसार में सही काम कर सकता है। जो व्यक्ति खुद में लौट आया वही संसार को भी सही मार्गदर्शन दे सकता है। जो खुद से ही अपरिचित है, जो खुद को ही नहीं जाना, जो अपनी ओर ही नहीं लौटा, वो दुनिया को भी भटका देता है। इसलिए ऐसे लोग भी इस धरा पर हैं जो बाहर मोक्ष बता बता करके, बाहर वैकुंठ बता बता करके, बाहर कोई भगवान बता बता करके आज आदमी के बुद्धि को ही ग्रहण लगा दिया है, आदमी के बुद्धि को ही कैप्चर कर लिया, और आदमी उसी में फंसता चला जाता है कि यही हमारी नियति है, यही हमारा भाग्य है। क्या किया जा सकता है? सदगुरु कहते नहीं, तुम इतने लाचार नहीं हो। सदगुरु कहते हैं आप इतने कमजोर नहीं हैं। एक बार संकल्प करें और देखें कि आपके भीतर एक असीम शक्ति का जागरण होगा, और फिर आप अपना संपूर्ण बंधन काट सकते हैं, आप अपने संपूर्ण समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। सदगुरु कबीर हमारे भीतर असीम शक्ति का संचार करते हैं। वे कहते हैं आप असीम शक्तियों का स्वामी हैं, आप स्वयं ईश्वर रूप हैं, बस अपनी भगवत्ता को पहचानने की जरूरत है, अपनी शक्ति को जानने की जरूरत है। और जब अपनी शक्ति को जानेंगे तो आप वर्तमान ही आपका वैकुंठ बनेगा, वर्तमान ही आपका स्वर्ग बनेगा। हम अपनी शक्तियों से अनजान हैं, हम अपने आप से अनजान हैं, इसलिए हम बाहर भटकते हैं। कहीं नदियों में हमें मोक्ष मिल जाए, कहीं पहाड़ों में मिल जाए, कहीं गिरी कंदराओं में मिल जाए, रास्ते चलते कहीं भी किसी पत्थर में तिलक देखते हैं कि हमें लगता है जरूर कोई सिद्ध पत्थर, कोई देवता होगा, सिर पटक करके कुछ मांगने लग जाते हैं। एक सज्जन आश्रम से जुड़े हैं, दीक्षा लिए हैं, उनके 1500 रुपये खो गए, तो किसी के पास, आश्रम में तो चर्चा किए ही, साथ साथ जो भगत भरते हैं ना, भक्ता लोग होते हैं, वहां चले गए कि मेरा 1500 खो गया। तो पूछा होगा कहाँ खोया, तो घर में ही कुर्ता टांगे थे, नहीं मिल रहा है। उसने कह दिया घर में ही कोई लिया है। अब इसमें नई बात क्या बताया? कुर्ता घर में टांगा तो घर में ही कोई लिया होगा ना। अब उसने कह दिया, वो सोच, अब वो कह रहा है देखो बता तो दिया घर में लिया होगा। तो मैंने कहा कुर्ता आप कहीं बाजार में थोड़े टांगे थे, कुर्ता घर में था तो घर का ही लिया होगा। और पहली बात कि वो दूर बैठा आदमी कैसे जान गया कि कहाँ पैसा है? इतना कहानी सच बता देता है। सज्जन ने कहा कि वो जानता है, बता देता है, बहुत बार सही बताया है। मैंने कहा अगर ऐसा कुछ होता तो भारत सरकार तुरंत ऐसे लोगों को पकड़ करके रख देता सीबीआई विभाग में। हमारी जो रॉ एजेंसी सीबीआई एनआईए पर इतना खर्च होता है, ऐसे ही तमाम बताने वालों को इकट्ठा करके रख दिया जाता और ये बताते आतंकवादी कहाँ छिपे हैं, ये बता देते देश में चोरी कहाँ होने वाली है, आतंकवादी घटनाएं कहाँ होने वाली है। इनका इतना ही पावर है कि तुम्हारे जेब से 1500 गए, बस इतना ही बता पाएगा। इतना नहीं बता पाएगा कि कहाँ गलती होने वाली है, कहाँ देश में बम धमाका होने वाला है, कहाँ कौन क्या गलत करने वाला है, कहाँ किसके घर चोरी होने वाली। आज भी सत्संग से जुड़ने के बाद भी हमारे मन पर वो भ्रम का पर्दा है, हम उससे मुक्त ही नहीं होना चाहते। ऐसे भ्रम पर हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। भ्रम का भी बाजार बड़ा विशाल है, तमाम तरह के भ्रम हमारे जीवन में चलते हैं, तमाम तरह के पाखंड हमारे जीवन में चलते हैं। उस भ्रम से हम मुक्ति कैसे पाएंगे, इस पर हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। फिलहाल
सदगुरु कबीर का यह वचन जिससे हमें समझने की जरूरत है कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोज। लोगों ने समझा कि सच में वो राम को मानते हैं, बात ऐसी नहीं साहब, कभी कल्पना की बात है। कोई राम होगा बाहर, उसने बुलाया। मुझे तो ये दुख है कि बाहर कहाँ मैं वैकुंठ खोजने जाऊं। अरे जो यहाँ सुख है, जो वर्तमान में सुख है, वो बाहर होगा इसकी तो कल्पना ही की जा सकती है, हकीकत से तो कोई वास्ता नहीं। अगर आज मेरा मन ठीक है तो यही बैकुंठ है, आज मेरा गंदा है तो यही नरक है। बाहर में किस राम के भरोसे खड़ा हो जाऊं? मुझे अपने भरोसे खड़ा होना है, अभी ही ठीक करना है, अभी ही व्यवहार को सही करना है। और अगर हमने अभी अपने व्यवहार, अपने जीवन, अपने कर्म को ठीक कर लिया तो यही बैकुंठ है, यही स्वर्ग है, यही शांति का धाम है। तो आप सब यही संकल्प लें कि हम सब भी अपने वर्तमान जीवन में ही एक एक कृत्य को पवित्र करने की चेष्टा करें, एक एक व्यवहार को मधुर बनाने की चेष्टा करें। आपस के जो संवाद बिगड़े हैं उन संवादों को ठीक करने की चेष्टा करें। एक दूसरे से जो हमारा सामंजस्य बिगड़ा है वो सारे सामंजस्य ठीक करें और देखें सबके भीतर आपको वही राम नजर आएंगे, वही परमात्मा नजर आएंगे। अभी हम दूसरों में देखने लगता है कोई रावण दिख रहा है, कोई कंस दिख रहा है। ये दृष्टि अपनी ही गलत हो गई है, इसलिए हमें लोगों में राक्षस नजर आते हैं, इसलिए हम झगड़ते हैं, विवाद करते हैं, नफरत करते हैं। आप एक बार अपने भीतर पवित्रता धारण करके देखें, आपको चींटी में भी परमात्मा का दर्शन न हुआ तो कहना। आप अपने भीतर एक बार करुणा धारण करके तो देखें, आप अपने भीतर एक बार सारी कुंठा को मिटाकर तो देखें। आप जहां नजर ले जाएंगे आपको चारों ओर लगेगा कि सब जगह वही परमात्मा बैठा है, वही स्वर्ग है, वही वैकुंठ है, वही आनंद है। यही एकमात्र उपाय है। वरना अगर आज हमने अपने मन को गंदा बनाया है और अगर आज उसे हमने धोया नहीं, मन के मैल ना धोए, मन के विकारों को ना धोए, तो ना बाहर कोई स्वर्ग मिलेगा, ना बाहर कोई वैकुंठ मिलेगा, ना बाहर कोई राम मिलेगा। हाँ, अभी से नरक शुरू हो जाएगा, शुरू है और आगे भी नरक ही मिलता रहेगा। तो उस भयंकर नरक का नाम ही है ये डिप्रेशन। ये डिप्रेशन क्या है? ये चिंता क्या है? आपसी विवाद क्या है? पिता पुत्र के बीच जो झगड़े हैं वो क्या है? बहू सास के झगड़े क्या है? भाई भाई के झगड़े क्या है? यही इसी का नाम नरक है। नरक और कुछ दूसरा नहीं है कि कड़ाहे में तेल खौला करके आपको डाला जाएगा। ये तो कल्पनाएं हैं कि कड़ाहे में तेल खौला कर डाले जाएंगे, गंदगी के गड्ढे में डाले जाएंगे, आरे से फाड़े जाएंगे, सांप बिच्छू से कटवाए जाएंगे। वस्तुतः जो हम यहाँ गंदी विचार मानसिकताओं में जी रहे हैं, व्यवहार बिगाड़ कर जी रहे हैं, गंदा मन बनाकर जी रहे हैं, ये जो क्षण क्षण हमारा मन पीड़ित परेशान हो रहा है, साहब कहते हैं यही नरक है, भयंकर नरक है। और इसके अतिरिक्त बाहर कोई नरक नहीं। यही नरक आपके लिए समझना कि भयंकर कारण है, जिससे शांति से आप दूर हैं, जिससे परमानंद से दूर हैं, वैकुंठ से दूर हैं। तो इसी भाव के साथ हम सब अपने अपने भीतर यह संकल्प लें, चिंतन करें, मंथन करें। वाणी को विराम।